नमस्कार दोस्तों। तुझको चलना होगा कि अगले शो में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर दिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अरिचित परिचित लोगों में भी, अपने रिश्तेदारों में, अपने ही घरों में लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और तरह तरह के उसके लिए सवाल उठ रहे हैं कि आगे करना क्या है। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, जैसा कि हम जानते हैं, एसिम्टोमेटिक और माइल्ड केसेस हमारे पास आ रहे हैं और इसलिए उतने ही ज़्यादा हमारे पास सवाल हो रहे हैं कि इस स्थिति में करना क्या है। सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि किसी के भी घर में अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उस पेशेंट को, उस पर्सन को आइसोलेशन में जाना है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक है चाहे सिम्टोमेटिक है, उसको आइसोलेशन में जाना है और उसका कमरा घर में अलग हो जाना चाहिए और घर के बाकी सदस्यों को उससे दूरी बनाकर रहना है और उसके पास जब भी जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। कोई एक पर्सन उसका केयर गिवर बनेगा जो उसको सारी सुविधाएं देगा और उसके पास ही जाकर उसके सामान पहुंचाएगा और बाकी सब लोग मास्क लगाएंगे और उससे दूरी बनाकर रहेंगे। ये बाकी सब लोग जो दूरी बनाकर रहते हैं इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं और वो व्यक्ति जो पॉजिटिव है वो अगर एकांत में है उसको आइसोलेशन कहते हैं और इस आइसोलेशन की आवश्यकता ये होती है कि ये हमें किसी भी प्रकार के कोविड के स्प्रेड को रोकने में मदद करती है। तो इन नियमों का पालन करना है और हमें ये भी ध्यान देना है कि जो पेशेंट पॉजिटिव एक बार हो जाता है उसके साथ के जितने भी लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हर हाल में हमेशा ही टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल भी होता है। हमें रिसोर्सेज को बचाना भी है। तो जो भी सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ही अपनी जांच करानी है और इस बीच उन्हें अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करते रहना है, ध्यान देते रहना है कि कहीं उनके अंदर भी सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में उन्हें भी जांच कराना है, अदरवाइज उन्हें ऑब्जर्व करते रहना है। और पेशेंट जो पॉजिटिव है, अगर वो माइल्ड है, एसिम्टोमेटिक है, तो उसे किसी खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। घरों में आप सिर्फ पैरासीटामोल के यूज़ के लिए जो है अलाउड किए गए हैं और साथ में गरारा और भाप लेना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। हॉट ड्रिंक्स लेना, ये सब केयर ले सकते हैं। रेस्ट करना, अदरवाइज पैरासीटामोल के अलावा घर में आप किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर में किसी भी अनुचित दवा का इस्तेमाल करना वर्जित है। और जहाँ तक डॉक्टरों के इस्तेमाल की बात है दवाओं के, तो इस बार दवाएं बहुत ही कम हैं और पिछली सभी दवाओं को अभी नए शोध के अनुसार हटा दिया गया है। जितनी दवाएं पहले ली जाती थी, काफ़ी संख्या में दवाएं ली जाती थी और बहुत मात्रा में विटामिन का भी दुरुपयोग होता था, जो इस बार रोका गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षा। और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, मास्क का उपयोग बहुत ही सही तरीके से करना है। लगाने का तरीका सही होना चाहिए, नाक के ऊपर मास्क होना चाहिए। और जो भी लोग घर में हैं, जब भी किसी पेशेंट के पास जाएंगे, आइसोलेशन में जो पेशेंट है उसकी मदद करने जाएंगे, तो वो भी जो है डबल लेयर्ड मास्क लगा के जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप जाएंगे तो डबल लेयर्ड मास्क का इस्तेमाल करें और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो ही सिर्फ N95 मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल सही होना चाहिए और कॉटन वाले मास्क जो हम यूज़ करते थे बीच के पीरियड में जब केसेस कम हो गए थे, उनका इस्तेमाल अब नहीं करना है क्योंकि पीक टाइम में उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, वो हमें उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। तो जितनी तेज़ी से ओमिक्रॉन वायरस का स्प्रेड फैल रहा है, हमें उसी हिसाब से सावधानियां बरतना है। मित्रों, ये बात जरूर चारों तरफ फैलाई गई है कि केसेस माइल्डर हैं और सही भी है। अब तक के जो डेटा हैं वो माइल्डर केसेस को ही दिखा रहे हैं, पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इस वायरस की पहचान है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी यानी अनिश्चितता, और जब चीज़ें अनिश्चित होती हैं तो सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है और हमें हर हाल में सावधान रहना है। मैं फिर एक बार बता रही हूँ कि जब भी मैं सड़क पर जा रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि 80% लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और यही सीन एक बार कोविड सेकेंड वेव में भी देखने को मिली थी। भले इस बार केसेस माइल्डर हैं, ये सुनने में आ रहा है, शायद इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं, पर मैंने ये भी देखा था कि सेकेंड वेव में भी लोग इसी तरह से मास्क निकाल करके घूम रहे थे जब तक कि लोग एकदम डेडली इल नहीं हो गए और घरों में लोगों के कोई ना कोई एक्सपायर होना नहीं शुरू हो गया। तो ऐसी नौबत का हमें इंतजार नहीं करना है। ये गलत बात है कि हम इस लेवल तक अपने को मौका दें कि चीज़ें जब इतनी सीरियस हो जाएं तब हम मास्क लगाना शुरू करें। इस वक्त मास्क और वैक्सीनेशन दो ही हथियार हैं हमारे पास, उनका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है और सही समय पे अपनी बीमारी को पहचान के आइसोलेशन या क्वारंटाइन को करना है और गलत दवाओं का उपयोग नहीं करना है। अनिश्चित रूप से जो बिना जाने एंटीबायोटिक का यूज़ लोग करते हैं वो नहीं करना है। और कुछ विशेष स्थितियां हैं जिसमें निश्चित रूप से चिकित्सक की परामर्श लेना है। जो पेशेंट पॉजिटिव आया है पर एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है, उसको तो चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और कहीं ना कहीं रजिस्टर हो जाना चाहिए। पर किसी वजह से या किसी
सुविधा के न मिल पाने के कारण अगर वो नहीं भी रजिस्टर्ड हो पाता है तो कम से कम टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल उसको करना है। दूसरी तरफ जो लोग माइल्डली सिम्टोमेटिक हो रहे हैं और थोड़े सिम्टम्स उनके बढ़ रहे हैं, उनको विशेष रूप से चिकित्सक की परामर्श लेने के लिए तैयार रहना है। 2-3 सिम्टम पे उन्हें खास करके गौर करना है, जैसे कि उन्हें दिन में 3-4 बार अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते रहना है। अगर सेचुरेशन उनका 93% से कम जा रहा है तो, और अगर किसी भी हाल में उनको जो है सांस लेने में दिक्कत आने लगती है तब फिर, और या फिर केयर गिवर ये देख रहा है कि पेशेंट के बिहेवियर में एकाएक बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन आने लगा है, जैसे बहुत ज़्यादा सिक और बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द और उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी हैं और वो बिल्कुल निढाल पड़ रहा है, तो उसको सतर्क रहना है। या फिर उसके पेशाब में एकाएक कमी आ गई है मात्रा में, और या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कुछ ऐसे सिम्टम आ जाने पर केयर गिवर को विशेष रूप से चिकित्सक को इन्फॉर्म करना है। और वैसे भी अगर फीवर, हाई ग्रेड का फीवर 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, और या फिर जो है सांस लेने में तकलीफ आती है तो फिर, और या सेचुरेशन 93% से कम हो जाता है, तो हमें चिकित्सक को बताना है। सभी आइसोलेशन वाले मरीजों को चिकित्सक की परामर्श लेना है। उस वक्त फिर होम आइसोलेशन हो सकता है कि उनके लिए सफिशिएंट ना हो, पर्याप्त ना हो। आज सिर्फ इतनी जानकारी दे पा रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का एक सही तरीका आपको मैं बताती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद उसके बेल पर फिर से प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा। इसको दबाने पे आपको मिलेंगे सारे नोटिफिकेशन, और जब भी नया वीडियो मिलेगा तो बनेगा तो उसकी सही जानकारी आपको मिलेगी। अब आपसे इजाज़त लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें आपको बताई गई हैं उनका आप पालन करेंगे, और इस समय इस स्प्रेड को रोकने में, इस अभियान को जो मैंने चालू किया है उस पर मेरा पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।